बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। 3 बातें हैं जिनकी इस वीडियो में बात करनी है। एक तो ये जो अपील का हक़ है, इस अपील के हक़ के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, मियाँ नवाज़ शरीफ को, जहांगीर खान तरीन को, जो ताहयात नाअहली है, उसके सिलसिले में फ़ायदा होगा। तो अब हुकूमत ने ख़ुद इस बारे में एक बड़ी ख़बर दे दी है। इसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा। खदीजा शाह, जिनके बारे में ये कहा जाने लगा बाज़ सहाफ़ियों की जानिब से कि गालिबन छोड़ दिया गया है, खदीजा शाह बाहर आ गई हैं। ये वीडियो जो है मुआफ़ीनामा है और मुआफ़ीनामे के बाद खदीजा शाह जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं। ये बातें की जा रही थीं। इस हवाले से हकीकत क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। और समी इब्राहीम, हम इमरान रियाज़ ख़ान की तो मुसलसल बात कर रहे हैं, इस सिलसिले में कुछ मालूमात हैं, लेकिन समी इब्राहीम के हवाले से अदालत में क्या हुआ है इसकी भी बात करेंगे। बल्कि खदीजा शाह पर मैं अभी जाकर आऊँगा कुछ देर में आगे। पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ समी इब्राहीम साहब का मामला। समी इब्राहीम साहब के साथ मैंने जियो में भी काम कर रखा है। तब ये अमेरिका में कॉरेस्पॉन्डेंस किया करते थे जियो के लिए, और ये पाकिस्तान नहीं आए थे। फिर दुनिया न्यूज़ में मैंने समी इब्राहीम साहब के साथ काम कर रखा है। तब ये रऊफ़ कलासरा साहब के साथ, सैयद काजी साहब के साथ एक न्यूज़ मॉर्निंग शो था जो दुनिया न्यूज़ ने शुरू किया था। तो ख़बर ये है, तब समी इब्राहीम साहब उस शो का हिस्सा थे और न्यूज़ रूम में हमारे साथ काम भी करते थे। तो समी इब्राहीम साहब के साथ मैंने मुनासिब काम कर रखा है, एक अच्छा ताल्लुक़ है उनसे। अब इस वक्त जब समी इब्राहीम साहब मंजर से गायब हैं तो उनके बारे में तशवीश भी है। हुआ यह कि उनकी बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर जब समात हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक, वहाँ उनके भाई ने दरख्वास्त दायर की थी। तो राजा आमिर अब्बास साहब उनकी जानिब से अदालत में पेश हुए और उन्होंने ही कहा कि बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें, इंसानी हुकूक़ की तंज़ीमें ख़दशात का इज़हार कर रही हैं। अमेरिकन नेशनैलिटी है समी इब्राहीम के पास और उनको बीमारियों का भी सामना है, और उनके केस में जियो फेंसिंग करवाई गई है। स्टेट काउंसिल ने कहा कि उस रिपोर्ट का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। रात 11:01 की रावलपिंडी जुडिशल कॉलोनी की समी इब्राहीम की लोकेशन सामने आई और समी इब्राहीम के लापता होने के हवाले से 11:01 तक कोई कॉल उनके नंबर पर नहीं आई। स्टेट काउंसिल की जानिब से ये बताया गया किसी बैरून मुल्क के नंबर से 11:01 पर समी इब्राहीम के नंबर पर कॉल की गई। अब होता क्या है, ये जो मैं आपको बताता हूँ, इंडी बेल, ये जो हैकर है, ये जब हम लोगों को, सहाफ़ियों को और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों को कोई मैसेज करता है ना, तो इसके पास फ़िलीपींस का भी नंबर है, वहाँ से आता है। उस नंबर में इसकी एक अदद ट्वीट का लिंक होता है और ये हमें कम्युनिकेट करता है, सहाफ़ियों को कम्युनिकेट करता है ताकि इसका मैसेज आगे पहुँचे जो इसका मकसद है। तो इंटरनेशनल कॉल जो है वो बड़ा एक आसान काम है, हो जाती है। तो फिर अदालत की जाने से पूछा गया क्या जुडिशल कॉलोनी इस जगह के हवाले से तहकीकात की है। तो स्टेट काउंसिल ने और पुलिस ने अदालत को बताया कि इस इलाके का टीम के ज़रिए सर्च किया, लेकिन समी इब्राहीम का कुछ पता नहीं है। और IB को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को ख़त लिखा है, जियो फेंसिंग के ज़रिए पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर राजा आमिर अब्बास साहब ने अदालत में कुछ इंकिशाफात किए। उन्होंने कहा कि मेलेडी के मकाम से समी इब्राहीम साहब का 2 गाड़ियाँ पीछा कर रही थीं, और फिर उसके बाद जो है ये भी बताया कि समी इब्राहीम साहब के ड्राइवर ने मालूमात दी हैं इन गाड़ियों के हवाले से, 2 गाड़ियाँ, लेकिन इनके नंबर पढ़े नहीं जा सकते थे। पुलिस का ये कहना है कि ये दोनों गाड़ियाँ CCTV में और सेफ सिटी के कैमरों में नज़र आ रही हैं, मगर नंबर नहीं पढ़े जा रहे। हमारे यहाँ जिस तरह से लोग गायब हो रहे हैं, हमारे यहाँ इन कैमरों की क्वालिटी पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर जहाँ ये वक़ुआ हुआ है, पुलिस ने बताया कि ये जगह ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब यह है कि इससे पीछे किसी मोड़ पर कैमरे हैं, कुछ फासले तक कैमरों की कवरेज है। इस स्पॉट पर कैमरों की कवरेज नहीं है। कैसी जगह चुनी गई उनको उठाने के लिए कि जिस जगह पर कैमरों की कवरेज नहीं थी। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि सेफ सिटी कैमरों से तो जूम करके पता चल जाना चाहिए गाड़ियों का नंबर क्या है। तो तब राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि 3 से 4 लोग एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की वर्दी में मलबूस थे, और ये भी बताया गया कि ड्राइवर के बयान पर कोई स्केच वगैरह बनवाया गया है या नहीं। अदालत में सवाल हुआ। समी इब्राहीम के पास 3 मोबाइल फ़ोन नंबर थे और 1 मोबाइल फ़ोन की इत्तला है। पुलिस ये कहती है कि हमें 1 मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया गया है।
अदालत ने राजा आमिर अब्बास साहब को, जो समी इब्राहिम के वकील, उनसे कहा कि आप बाकी 2 नंबर्स की मालूमात भी पुलिस के साथ शेयर कर लें ताकि पुलिस उनको जो टेक्नोलॉजी की मदद से ढूंढ रही है वो काम किया जा सके। पता अब तक कख नहीं चला है रियाज खान के केस में भी और समी इब्राहिम के केस में भी। दुआ करनी चाहिए जल्द पता चले, आमीन। लेकिन इस वक्त तक मुकम्मल खामोशी है। अब इसके बाद आ जाइए खदीजा शाह के मामले पर, जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक शानदार से घर में बैठी हुई हैं। एक टेबल पर उन्होंने अपनी कोहनियाँ रखी हुई हैं, हाथ में उनके मोबाइल फ़ोन है और वो एक मैसेज पढ़ रही हैं। सामने से उनको क्यू दिया जाता है, मैसेज पढ़ती हैं और वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। खदीजा शाह की इस वीडियो के बारे में पता ये चल रहा है कि ये महर तरीन जहांगीर तरीन की साहबजादी हैं, उनके घर में रिकॉर्ड की गई। खदीजा शाह साहिबा जब रूपोश रहीं तो वो महर तरीन के घर में गुलबर्ग लाहौर में कुछ वक्त के लिए वहाँ पर भी रहीं। खदीजा शाह साहिबा की एक ऑडियो थी कि मैं अपने मुल्क की एम्बेसी से भी राब्ते में हूँ, मेरे पास डुअल नेशनैलिटी है, और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं है, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लग रहा है, मेरे घर पे भी ऑफिशियल्स आए थे और मेरी फैमिली के बाज़ मेंबर्स को ले गए थे, मैं ख़ुद को अरेस्ट करवाने जा रही हूँ, अपने आप को उनके हवाले करने जा रही हूँ, उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा वक्त गुजर गया था, तब तक उनकी अरेस्ट हुई नहीं थी। अब ये जो वीडियो सरफेस हुई है तो पता ये चल रहा है कि खदीजा शाह साहिबा से रब्ता किया गया, उसके नतीजे में ये पता चला कि ये वीडियो सरफेस कर दी जाए, तो ये वीडियो सरफेस कर दी गई। ये वीडियो वहीं पर किसी के मोबाइल में, खदीजा शाह साहिबा की किसी दोस्त के मोबाइल में मौजूद थी। उसके बाद फिर इसको जारी कर दिया गया। खदीजा शाह साहिबा की गिरफ्तारी से पहले जहांगीर खान तरीन साहब ने बड़ी कोशिश की, ऑन चौधरी साहब ने बड़ी कोशिश की, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ कोशिश की, खदीजा शाह साहिबा के ससुर साहब ने कुछ कोशिश की, लेकिन आर्मी ने यह बताया है कि कोर कमांडर हाउस या यादगार शहदा, इन पर हमलों में जो लोग मुलव्वस हैं उनके हवाले से पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की है। इसलिए खदीजा शाह साहिबा के मामले में कोई भी सिफारिश काम नहीं आई है। खदीजा शाह साहिबा इस वक्त कोट लखपत जेल में हैं। जेल में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हैं। उनके सिलसिले में कहा गया था कि उनको घर के खाने की इजाज़त दी जाए, वो नहीं दी गई। उन्होंने जो जेल का खाना खाया उससे उनकी तबीयत ख़राब हुई और अब खदीजा शाह साहिबा जो हैं वो जेल में मौजूद हैं। वहीं का खाना जो है उन्होंने खाया है जो उनकी तबीयत की ख़राबी की वजह बना है। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जाते जाते मैं आपको बताऊं कि ये जो कानून मंजूर हुआ है अपील का हक 184(3), मियाँ नवाज शरीफ को इसका फ़ायदा नहीं होगा, जहांगीर तरीन को इसका फ़ायदा नहीं होगा। ये बात तो ख़ुद आज़म नज़ीर तारड़ ने बता दी है। फ़ायदा किस लिए होगा? ये इस वक्त इसलिए करवाया गया कि अदालत अगर 14 मई के मामले पर फैसला देती है, मैं अब अगर लगाने पर मजबूर हूँ, तो फिर शहबाज शरीफ निशाना बने तो इनके पास अपील का हक हो। और अपील के हवाले से मैंने सुबह आपको वजाहत कर दी थी कि पहले इतना तफसीली ये काम होता था कि माफ़ कीजिएगा, अब तफसीली काम हो सकेगा। पहले बहुत मुख्तसर सा काम होता था कि इसमें ये चीज़ शायद रिकॉर्ड में गलती है, इसको देख लीजिए, नई दलील मुमकिन नहीं, नए शवाहिद मुमकिन नहीं, नया बेंच मुमकिन नहीं। अब ये सब चीज़ें मुमकिन होंगी। तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। शहबाज शरीफ साहब को अगर कुछ फैसला आ जाएगा या इसहाक डार के खिलाफ फैसला आ जाएगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फैसला आ जाएगा तो उनको इसका फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।